नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मैथ्स हम मैथ्स में चैप्टर 1 का उदाहरण देख लिए थे। आज हम चैप्टर 1 प्रश्नावली देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें हमारा इसमें हमारा नौ क्वेश्चन दिया है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो और इस अपने उत्तर का जो है उसका व्याख्या करना है कि क्यों समुच्चय है, क्यों समुच्चय नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है वह है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से जे से जे से जो प्रारंभ होने वाले महीने हैं वह है जनवरी, जून, जुलाई। मतलब कि कोई ना कोई महीना वर्ष में किसी न मतलब 1 या 2 या 3 महीना जो है वह जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, मतलब कि उनका एक समुच्चय बन सकता है। तो इसलिए यह पहला सही है। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली का अर्थ है कि सभी एक समान प्रतिभाशाली होने चाहिए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज एक जैसे नहीं हो सकते हैं, या तो वो किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा में है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो जो आपकी कक्षा में हैं उसमें बालक बालक होंगे, तो उनके बालकों का संग्रह करना है, तो यह समुच्चय है। अब आता है पांचवा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो जो 100 से कम प्राकृतिक संख्या हैं वह है 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे 1 से 100 तक। तो यह भी संभव है। तो इसलिए यह समुच्चय है। इसके बाद आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो जो लेखक प्रेमचंद है उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उनका हम व्याख्या कर सकते हैं। तो उनका जो संग्रह, उनके उपन्यासों का जो संग्रह बन सकता है, इसीलिए यह समुच्चय है। आगे आता है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो जितने भी समपूर्णांक हैं उनका संग्रह बन सकता है, तो इसलिए यह भी समुच्चय है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके इसका हम समुच्चय बना सकते हैं, तो यह समुच्चय है। इसके आगे आता है इसके आगे आता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इसमें भी हम जितने भी प्रश्न हैं उनका हम संग्रह बना सकते हैं, इसीलिए यह समुच्चय है। इसके आगे आता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक सबसे अधिक खतरनाक जानवर या तो एक हो सकता है जिसका संग्रह नहीं बन सकता है। अगर हम संग्रह करना चाहें तो जिस प्रकार ऊपर था कि प्रतिभाशाली सर्वश्रेष्ठ, उसी प्रकार यहाँ है सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो कि यह संभव नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो हमने देखा पहला समुच्चय है, दूसरा समुच्चय नहीं है, तीसरा समुच्चय नहीं है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां नहीं है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा जो प्रश्न है वह दिया है, मान लीजिए ए बराबर करली में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट भरिए। तो
जो प्रश्न है वह है पहला 5 डॉट 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 ए। तो जो डॉट 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 की जगह पे है या तो हमको एप्सिलॉन भरना है या तो हमको एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो देखिए जो ए है उसमें 5 है, तो मतलब कि 5 एप्सिलॉन ए होगा, मतलब कि 5 ए में है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरा है 8 डॉट 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 ए। तो ए में 8 नहीं है, इसीलिए 8 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और जो तीसरा है वह है 0 डॉट 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 ए। तो इसमें हो जाएगा 0 नॉट एप्सिलॉन ए, क्योंकि 0 ए में नहीं है। इसके बाद चौथा है 4 डॉट 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 ए। तो 4 इसमें है, इसीलिए 4 एप्सिलॉन ए हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है 2 डॉट डॉट ए, मतलब कि 2 ए में है तो 2 एप्सिलॉन ए हो जाएगा। अब आगे आता है 10 डॉट 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 ए। तो 10 जो है ए में नहीं है, इसीलिए 10 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो पहला में हुआ एप्सिलॉन, दूसरा में हुआ एप्सिलॉन नॉट, तीसरा में हुआ एप्सिलॉन नॉट, चौथा में हुआ आपका चौथा में हुआ एप्सिलॉन, पांचवा में हुआ एप्सिलॉन, छठा में हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यह समुच्चय जो दिया गया है वह समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो जो पहला है वह कह रहा है ए बराबर, जो यह करली है उसको हम करली को हम द सेट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। तथा जो अनुपात है उसको हम कॉलन पढ़ते हैं। तो यहाँ जो पहला दिया गया है वह दिया गया है ए बराबर द सच ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 इज इक्वल टू यक्स इक्वल टू 7। मतलब कि यहाँ दिया गया जो यक्स है वह पूर्णांक है और जो यक्स है वह -3 से लेके 7 के बीच में है, लेकिन न 3 है न ही 7 है। तो -3 से 7 के बीच में क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम पहले करली का उपयोग करते हैं, उसके बाद हो जाएगा -3 से 7 के बीच में, मतलब कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 नहीं होगा, तो यही हमारा रोस्टर रूप में हो गया। इसके बाद आता है दूसरा बी बराबर कर्ली में यक्ष कॉलन यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि जो संख्या यक्ष है वह 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 होते हैं, तो 6 से कम होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका कर्ली में 1 2 3 4 5 का 6 से कम ये प्राकृतिक संख्या हो गया। तो दूसरा का आंसर कर्ली में 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद आता है तीसरा दिया है सी बराबर द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो जो अंक हैं, जैसे हम कहें कि 8 और 0 है, तो 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा। अगर हम बोल दें कि 71 है, तो 7 + 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार जो जो संख्या हैं उसको 2 ही अंक से जोड़ना है। 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब कि 2 अंक होने चाहिए एक संख्या में, और फिर उनको जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो जो तीसरा होगा सी बराबर 8 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 0 प्लस 8, फिर 7 1 हो जाएगा, फिर 1 7 हो जाएगा, फिर 6 2 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा
तीसरा, क्योंकि 8 + 0 = 8, 7 + 1 = 7, 1 + 7 = 7, 6 + 2 = 8। ऐसे ऐसे ही इन सब को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद आता है चौथा, D बराबर कर्ली में x कोलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। मतलब कि 60 का भाजक के मतलब कि जिन संख्याओं से 60 कट जाए तो 60 का भाजक है तो वह एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 60 का जब भाजक निकालेंगे उसमें अभाज्य संख्या हमारा आएगा 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 आएगा। तो चौथा का आंसर हो गया 2, 3, 5। अब पांचवा है ए बराबर, ये है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमने आपको बताया था कि जो यह अंग्रेजी के जो अक्षर आते हैं उनको दोबारा नहीं लिखा जाता है रोस्टर रूप में, तो वही करेंगे। कर्ली लगाएंगे, फिर टी आया है, टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर एन, फिर जी ओ एन है तो जी ओ एन, फिर ओ आया है तो ओ एक बार हम लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम, फिर ई, फिर टी आ गया है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर आर भी आ गया है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर वाई, तो यही हमारा रोस्टर रूप में हो जाएगा। फिर चौथा है यह बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जो बेटर को है उसको हम इसी प्रकार लिखेंगे तो हो जाएगा बी ई, 2 बार टी आया है तो एक बार लिख लेंगे। फिर ई पहले आ चुका था इसलिए ई नहीं लिखेंगे। फिर हो जाएगा आर, तो यह हो जाएगा रोस्टर रूप में। तो चलिए आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ दिया निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो पहला है वह है 3, 6, 9, 12। तो जो पहला है 3, 6, 9, 12, तो इनका पहले हम गुणधर्म देखेंगे कि यह क्या है। तो यहाँ है 3, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। मतलब कि जो यह चारों हैं यह 3 के गुणज हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ली में यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 के प्रथम 4 गुणक हैं। प्रथम 4 गुणक हैं। आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिएगा। अब दूसरा है जो है 2, 4, 8, 16, 32। तो अब हम इनका गुणधर्म देखेंगे तो है आपका 2, 4, 8, 16, 32। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यह जो 2 है वह 2 का 1 है, और फिर जो 4 है वह 2 का 2 है, जो 8 है वह 2 का 3 है, जो 16 है वह 2 का 4 है, 32 है 2 का 5 है। मतलब कि 2 के घात में 1, 2 का घात में 2, 2 का घात में 3, 2 का घात में 1 से लेकर 2 का घात में 5 तक है। तो इसको हम जो समुच्चय निर्माण रूप में है उसमें ऐसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n। मतलब कि जो n है वह घात है 2n, जहाँ एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। तो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब कि जो यक्स है वह 2 की घात में n का है, और जो n है वह 1 के बराबर है, और जो n है वह 1 के बराबर से लेके 5 के बराबर तक है। मतलब 1 से 5 तक है। अब चौथा देखते हैं, है 2, 4, 6। तो जो 2, 4, 6 है इसका गुणधर्म देखते हैं। तो 2, 4, 6 और फिर डॉट 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 है, मतलब कि यह सम संख्या है। तो और सम संख्या है और पूर्णांक संख्या है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स सम पूर्णांकों का संग्रह। इस इसको इस प्रकार हम लिखेंगे, फिर कर्ली बंद। फिर अब आगे देखते हैं पांचवा, 149 डॉट 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 100। तो मतलब कि यहाँ देखिए, अब इसका गुणधर्म देखेंगे, 1 4 9 100 दिया है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम एक का जो 1 है उसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, और डॉट 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 100 को 10 का स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर तक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल यस यक्स सच दैट यक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एन 1 से लेके 10 तक है। तो यहाँ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एन इज जहाँ वन जहाँ एन क्या है, एक इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि इनको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ए पहला है वह है ए बराबर एक्स सच द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का हमको समुच्चय बनाना है। तो रोस्टर रूप में हम ऐसे बनाएंगे, कर्ली में 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि यह सभी विषम संख्याओं का समुच्चय बन गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बी बराबर द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और जहाँ यक्स -1/2 से लेके 9/2 तक है। मतलब कि जो नीचे का हर है वह समान है, लेकिन ऊपर का हर -1 से 9 तक है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, -1/2 नहीं है और 9/2 नहीं, इसके बीच की संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, -1/2। और यहाँ दिया है जो कि यक्स है वह पूर्णांक है। मतलब कि अगर हम काटेंगे तो वह दशमलव में नहीं आना चाहिए, वह पूरी पूरी कट जाना चाहिए। तो -2/2 लिखेंगे, क्योंकि इसको काटने पे पूर्णांक संख्या आएंगे, दशमलव संख्या नहीं आएंगे। 4/2 लिख सकते हैं, 6/2 और 8/2। इतनी हमारी संख्या इसमें आएगी। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है सी बराबर द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। मतलब कि जो यक्स स्क्वायर है वह यक्स का स्क्वायर करने पे 4 के बराबर और 4 तक आना चाहिए। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो हमारा जो यक्स का स्क्वायर हुआ वह 4 के बराबर और 4 तक ही आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करने पे 4 से कम आ रहा है, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 के बराबर आ रहा है, और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 से बड़ा आ रहा है। मतलब कि जो यक्स का मान है वह 1 और 2 होगा। तो इसको हम 1 और 2 लिखेंगे। अब अगला आता है डी बराबर द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स लोयल सबका एक अक्षर है। तो जो LOYYAL है, तो हमने आपको बताया कि जो अक्षर होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं। तो लिखेंगे LOYAL, एक बार आ चुका है इसलिए एल को नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे इसको। अब आता है आपका पांचवा, ई बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जो वर्ष का महीना हमको देखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनका हमको समुच्चय बनाना है। तो 31 दिन किस में नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा फरवरी में नहीं होते हैं, फेब्रुअरी अप्रैल में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं 31 दिन, नवंबर में नहीं होते हैं, और फिर सितंबर में नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर
इसके बाद आता है आपका छठा, यह बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब कि के से पहले वर्णमाला आना चाहिए, लेकिन वह व्यंजन होना चाहिए, कुछ स्वर नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह स्वर है। फिर लिखेंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, फिर जे। आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई स्वर है, और जे तक ही लिखेंगे क्योंकि के से पहले आना चाहिए। तो यह हमारा हो गया आंसर। अब छठा क्वेश्चन आता है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान करें। इधर समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा है, इधर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इन दोनों का हमको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है 1 2 3 6, मतलब कि जो 1 2 3 6, तो इसका हम गुणधर्म देख के इधर की ओर मिलान करेंगे। तो 1 2 3 6 का गुणधर्म क्या है, तो हम सी को देखते हैं। तो यह एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। मतलब कि यह जो 1 2 3 6 है वह 6 को पूरी पूरी विभाजित कर देते हैं। तो जो पहला का मिलान होगा वह सी में होगा। अब जो दूसरा है 2 3, अब 2 3 क्या है, तो 2 3 को देखते हैं। जो 2 3 हैं वह 6 के भाजक हैं। यहाँ देखिए भाजक हैं, तो इसीलिए जो 2 3 होंगे उनका मिलान पहला होगा। मतलब 2 3 को हम द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। भाजक तो यह भी है 1 2 3 6, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए पहला का सी में मिलान होगा और दूसरा अभाज्य संख्या है, इसीलिए दूसरा का ए में मिलान होगा। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा का है MATHEICS। तो इसको तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि डी से मिलान होगा, लेकिन कैसे देखते हैं। जो यह मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स को रोस्टर में यह लिखा है, तो जो तीसरा का मिलान होगा वह डी में होगा। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा का क्या है, 1 3 5 7 9, मतलब कि यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ तक है, तो इसमें देखेंगे 10 से कम एक विषम संख्या, सॉरी यह विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो जो यहाँ दिया है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो 1 3 5 7 9 है वह 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए चौथा का जो मिलान होगा वह बी में होगा। तो पहला का मिलान हमारा किस में हुआ, पहला का मिलान हुआ सी में, दूसरा का किस में हुआ, दूसरा का हुआ ए में, फिर तीसरा का किस में हुआ, तीसरा का हुआ हमारा डी में, फिर चौथा का किस में हुआ, चौथा का हुआ हमारा बी में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।